अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये स्टार सेट हाइपर 2000 HD है मेरे पास और मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूं कि हम इसको प्रोग्रामर के ज़रिए, ये मेरे पास एक RT809F प्रोग्रामर है और मैंने इस पे क्लिप अडाप्टर को लगाया हुआ है। ये क्लिप अडाप्टर है मेरे पास। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम इजीली कैसे इस क्लिप अडाप्टर के साथ प्रोग्राम कर सकते हैं विद इन नो टाइम, यानी बहुत जल्दी ये प्रोग्राम हो जाएगा। आपका रिसीवर ब्लू लाइट पे हो, रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हो गया हो, या फिर रॉन्ग सॉफ्टवेयर आपने किया हो, सॉफ्टवेयर आपने अपनी तरफ से सही किया हो लेकिन वो आपका USB से वापस ना आ रहा हो। जैसे ऑलरेडी मैं एक वीडियो शेयर कर चुका था नोवा HD वाली, तो उसमें भी यही केस था कि वो सॉफ्टवेयर तो USB से हो जाता था लेकिन बैक टू ओरिजिनल USB पे नहीं आता था। तो उसके लिए फिर हमें प्रोग्रामर से या फिर लोडर की ऑलरेडी मैंने वीडियो शेयर की हुई है। लोडर के थ्रू आप कैसे अपने रिसीवर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। क्लिप अडाप्टर के थ्रू इस वीडियो को शेयर करने का मकसद ये था कि आप दोस्तों के लिए कुछ आसानियां पैदा किया जाएं, ताकि आप दोस्तों को रिसीवर रिकवर करने में कोई टेंशन ना हो। तो ये मैं क्लिप अडाप्टर की और CH341 प्रोग्रामर की वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं और इस क्लिप अडाप्टर के थ्रू ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो भी बना चुका हूं। लेकिन अक्सर दोस्तों के मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, व्हाट्सअप कर रहे होते हैं दोस्त के जो है हमसे क्लिप अडाप्टर नहीं लग रहा या हमारी चिप जो है डिटेक्ट नहीं हो रही। तो उसकी रीज़न मैं आपको क्लियर बताता चलूं कि जिस रिसीवर में जो चिप लगी हुई होती है, फ्लैश IC जो लगा हुआ होता है, इस फ्लैश IC पे डिपेंड करता है। ये जैसे इस पे लगा हुआ है, एक तो वो फ्लैश IC जो उतरा ना हो, जेन्युइन हालत में हो, उस पे क्लिप अडाप्टर इजीली लग जाता है। दूसरा वो फ्लैश IC जिसकी पिनें थोड़ी सी उठी हुई हों, यानी इसको अगर आप गौर से देखें तो इसकी पिनें थोड़ी थोड़ी सी उठी हुई हैं, तो ये थोड़ी सी हाइट इसकी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्लिप अडाप्टर यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो जाता है। और कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिस पे चिप बिल्कुल चिपकी हुई होती है, बैठी हुई होती है, वहाँ पे क्लिप अडाप्टर के लगाने की जगह नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा क्लिप अडाप्टर काम नहीं करता। तो उस सूरत में फिर काफ़ी दुश्वारी होती है और फिर हमें चिप उतार के जो है प्रोग्रामर पे सॉकेट अडाप्टर पे चिप लगा के, ये वाला सॉकेट अडाप्टर है, इस पे इस किस्म की चिप लगा के तो फिर हमें प्रोग्राम करना पड़ता है। तो ये काफ़ी पहले भी मैं ये वीडियो में क्लियर कर चुका था और मैंने एडवाइस भी की थी, अगर कोई दोस्त CH341 प्रोग्रामर और क्लिप अडाप्टर लेता है तो उसको ये भी साथ में लेना चाहिए। और चिप उतारने की भी मैं वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। असल में प्रोग्रामर से हम इसलिए करते हैं कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये मैं आपके सामने बिल्कुल करने लगा हूँ। मैंने क्लिप अडाप्टर को लगा दिया है और ये मैं प्रोग्रामर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कितनी देर लगती है इसे प्रोग्राम करने में। चलते हैं लैपटॉप की तरफ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुंच चुका हूं। प्रोग्रामर को मैंने अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले इसका इंटरफेस ओपन कर लेते हैं प्रोग्रामर का, और इसमें मैं आपको आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि हाउ टू बैकअप हाइपर 2000 HD। उसमें मैंने एक डंप बनाई थी 2.33 वर्जन की। तो आज उसी डंप को मैं इस हाइपर में करने लगा हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे फाइल रखी हुई है, ये मैंने अपने ही रिसीवर की डंप बनाई थी 15 सीरियल वाले की 2.33 वर्जन की। तो इसी डंप को आज मैं इसमें राइट करने लगा हूँ। सबसे पहले इसको स्मार्ट आइडेंटिफाई करेंगे। क्लिप अडाप्टर इस वक्त मेरा कनेक्टेड है चिप के साथ। तो जैसे हम स्मार्ट आइडेंटिफाई करते हैं तो इसने चिप डिटेक्ट कर ली है 25Q64, और ये गीगा डिवाइस की चिप लगी हुई है 25Q64 8 MB की है। ये चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, कोई न्यू यूज़र है तो उसके लिए ये मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने
ये ऑटो प्रोग्रामर है, तो मैंने सबसे पहले इस डंप को ओपन कर लेना है। डंप को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ओपन कर लिया है। इसके बाद इसे राइट कर देना, जस्ट इतना सा करना ही। ऑटो इरेज करेगा, उसके बाद राइट करेगा, वेरीफाई करेगा और ओके कर देगा। इतना सा टाइम लगेगा मुझे। और मैं ये आपको बताता चलूं कि अक्सर टेक्नीशियन हजरात जब आप रिसीवर उनके पास लेके जाते हैं तो सबसे पहले वो पहला काम यही करते हैं कि आपकी जो इस रिसीवर की चिप लगी होती है उसको उतार देते हैं और नई चिप लगा देते हैं, ताकि वो आपसे जो है सर्विस चार्जेस अच्छे खासे ले सकें और कह सकें आपको कि हमने इसका फ्लैश आईसी चेंज किया है, जबकि फ्लैश आईसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लैश आईसी पे इंशाल्लाह मैं सेपरेट वीडियो एक तैयार करूंगा, उसमें मैं डिटेल के साथ आपको इसकी करैक्टरिस्टिक्स वगैरह बताऊंगा। तो ये वेरीफाई कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर मेरा हो चुका है, आपके सामने है। इतना सा इसने 45 सेकंड इसने सारे लिए हैं सॉफ्टवेयर में। और इसको मैं अब अपने प्रोग्रामर को उतार लेता हूं। पहले जो हम डंप किया करते थे, मैं क्लिप अडाप्टर को भी उतारने लगा हूं। बिल्कुल प्रोग्रामर को मैंने साइड पे कर दिया है और अब मैं अपने रिसीवर को जो है कनेक्ट कर लेता हूं। जी, रिसीवर को मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसका डिस्प्ले भी ले लेता हूं। पहले हम डंप किया करते थे ओल्ड वर्जन की, जिसके फिर बाद में हमें जो है यूएसबी के साथ उसका न्यू वर्जन करना पड़ता था। लेकिन अगर आप अपने रिसीवर की डंप खुद से बना के रखें कि कौन से वर्जन की डंप आपको चाहिए, जो आप पसंद करते हैं, तो वही डंप आप जब प्रोग्रामर के थ्रू लोड करेंगे, लोडर के थ्रू में भी आपको एसटीबी मेमोरी एरर दे दे, लेकिन आप जब भी प्रोग्रामर के थ्रू लोड करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस वक्त ये डिश केबल के साथ कनेक्टेड नहीं है। ये देखें जी, अबाउट एसटीबी में जाके हम देख लेते हैं। ये 2.33 की डंप है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद हमें कोई भी सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2.33 के बाद जो भी सॉफ्टवेयर आए हैं उनमें पावर वीयू का प्रॉब्लम है। 2.33 तक हमारा जो ओल्ड पावर वीयू है वो सोनी नेटवर्क के अलावा बिल्कुल फाइन वर्किंग है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तो क्लिप अडाप्टर जब हम लगाते हैं तो उसमें क्या इशू आते हैं। हर चिप पे क्लिप अडाप्टर सही वर्क नहीं करता, और इसके अलावा आपने जब टेक्नीशियन के पास जाना होता है तो उस वक्त चिप रिप्लेस नहीं करवाएं, इसी चिप में ही सॉफ्टवेयर दोबारा कराएं, या फिर खुद घर लोडर से करें। लोडर की वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। और इसकी जो डंप फाइल्स हैं इस रिसीवर की, हाइपर की हैं या दूसरे रिसीवर्स की हैं, ओरिजिनल रिसीवर्स की हैं या चाइना वाले रिसीवर्स की हैं, वो मैंने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। काज़मी एलिकॉम वेबसाइट है, ऑलरेडी मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर कर चुका हूँ। सैटेलाइट रिसीवर में जब हम जाते हैं तो इसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड है। ब्रांडेड में जो है वो ओरिजिनल रिसीवर्स की डंप रखी हुई हैं, और नॉन ब्रांडेड में मैंने चाइना वाले रिसीवर्स की डंप रखी हुई हैं। तो यहाँ से आप अपने इजीली अपने रिसीवर का बोर्ड देख के या फ्रंट पैनल देख के यहाँ से अपनी डंप उठा सकते हैं। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो कमेंट कर रहे होते हैं कि मुझे इस रिसीवर की डंप चाहिए, मुझे इस रिसीवर की डंप चाहिए। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले यहाँ पे वेबसाइट पे आके चेक कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी डंप्स रखी हुई हैं, आप दोस्तों के लिए रखी हुई हैं, आप दोस्तों की आसानी के लिए रखी हुई हैं, ताकि जो है आप दोस्त परेशान ना हो, आपको इजीली यहाँ से डंप मिल सके। कुछ दोस्तों का डाउनलोड का इशू आ रहा था, डाउनलोड कैसे करें, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है हाउ टू डाउनलोड, उसको पहले देख लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आप दोस्तों की परेशानी दूर होगी। तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।